मैम, हमारे सर्वेयर्स ने आपके क्लेम का इन्वेस्टिगेशन किया है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक आपके पति मिस्टर हर्ष जोशीपुरा की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई, बल्कि उन्होंने खुदकुशी की। इस सूरत में आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी रद्द हो जाती है। हम आपके पैसे नहीं दे सकते। आई एम वेरी सॉरी। ये क्या कह रहे हैं आप? हर्ष सुसाइड नहीं कर सकते, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो सिर्फ आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। आपको क्या पता फैक्ट क्या है? फैक्ट तो ये है कि हर्ष अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। वो प्यार करते थे अपने परिवार से, अपने बच्चों से। अमरी और खुशबू को छोड़ के वो नहीं चाह सकते थे। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको कोई गलतफहमी हुई है। हर्ष सुसाइड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन मैम, अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? आपने मेरे सामने तो कह दिया। अगर अमित ने सब सुन लिया तो क्या होगा? झूठ बोल रही है संजय, झूठ बोल रही है। हमें ये पैसे नहीं देना चाहते, इसीलिए हर बार कोई ना कोई नई कहानी बनाते हैं। एक सच्चे शरीफ इंसान के बारे में इतनी घिनौनी बात करते हुए शर्म नहीं आती आपको? What relax यार, कहाँ तुम इनसे? ये झूठ बोल रहे हैं। मैं बात करता हूँ। अभी बात करो। अभी बात करता हूँ। अभी बात करो। मैं कब से कह रही हूँ, ये सुन नहीं रहे मेरी बात। तुम बैठ जाओ। रिलैक्स, रिलैक्स। सर, आपने एक आदमी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। आप समझते इसका मतलब क्या होता है? इसका कोई सबूत है आपके पास? आज तो तुम बहुत लकी हो। खुशबू, हम क्या क्या जीते हैं? एक मिनट दीदी, हम अभी तक जीते हैं 2 पेट्रोल पंप, 5 फ्रिज और 4 5 स्टार होटल। दीदी, एक और पेट्रोल पंप आ जाए ना तो सनी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। फिर तुम सबसे ज्यादा अमीर हो जाओगे। सिर्फ गेम में ही ना, असली में तो तुम्हारे पास सेलफोन भी नहीं। एक मिनट, मैं अपना सेलफोन दिखाता हूं। देख क्या बड़ा टच स्क्रीन है। देख कैमरा भी है। अरे माँ का फोन, देख नाम के साथ साथ पिक्चर भी आती है। हाँ जी सुबह, क्या ट्यूशन टीचर आ रहे हैं? अच्छा आता हूं, मम्मी बुला रही है। वैसे कैसा है फोन? तुम्हारी मम्मी जो किराया देती है ना, उसी से जस्सू बहन ने ये मोबाइल मेरे लिए खरीदा। तुम कब खरीदोगी? तुम्हें क्या मतलब? तुम जाओ ट्यूशन पढ़ो। जाने दो, चल विकी, चलो। बा, एक बात बताइए ना मुझे। पहले तू साड़ी को सही से घड़ी लगा, फिर बात करना। ये विनीलाल तो एक साड़ी भी घड़ी नहीं कर सकता। बा, जब पापा के इंश्योरेंस के पैसे आ जाएंगे तो मैं एक नया मोबाइल फोन ले पाऊंगी ना? दीदी, लॉटरी तो नहीं लगी है मम्मी को, और अगर सारे पैसे आप ही खर्च कर दोगी तो फिर मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? बताओ ना बा। पहले फटा तो सिल जाए, फिर नया आएगा। ये है आपके हस्बैंड की फाइल। इसमें 2 अलग सर्वेयर्स की रिपोर्ट है। क्योंकि हमें ये एक्सीडेंट नहीं लग रहा है, इसलिए हमने 2 बार छानबीन करवा दी। आपके पति मिस्टर हर्ष जोशीपुरा की कोलिग से हमने कुछ सवाल किए। उनसे हमें ये पता चला कि आपके पति आखिरी दिनों में काफी डिप्रेस थे। कुलीग से सवाल? इसके बेसिस पर आपने ये केस बनाया? मैं वाइफ हूं उनकी, वाइफ हूं मैं उनकी। 15 साल से उनके साथ रही हूं। अगर वो डिप्रेस थे या कोई बात उन्हें तकलीफ दे रही थी तो क्या मुझे पता नहीं चलता? और डिप्रेशन किसी के कहने पर, किसी के ओपिनियन पर प्रूव नहीं होता है। सबूत चाहिए उसके लिए। सबूत है आपके पास? कहां से लाएंगे सबूत? कहां से लाएंगे सबूत? उस दिन सुबह नाश्ते में रसगुल्ले खाकर गए थे और शाम को बच्चियों को
पिक्चर ले जाने वाले थे, टिकट भी खरीद ली थी। श्रुति, सब इन्हें कहने का कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? झूठा इल्जाम लगा रहे हैं हर्ष पे। जो आदमी मरने की सोच रहा होगा, क्या वो ये सब करेगा? क्या वो ये सब करेगा? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या वो करेगा ये सब? अरे झूठे हैं आप और झूठी है आपकी इंश्योरेंस कंपनी। श्रुति, 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 मैं आसमान पे उड़ने की बातें नहीं कर रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ कि पैसे आ जाएंगे तो छोटे मोटे काम जो अटके हुए हैं वो पूरे हो जाएंगे। मोबाइल फोन भी तो बहुत छोटा होता है बा। दीदी बस साइज की नहीं, पैसों की बात कर रहे हैं। श्रुति ने तुझे आंख मारने से मना किया था ना? आंख थोड़ी मारी मैंने, वो मोबाइल का स्क्रीन छोटा होता है ना, इसलिए एक आंख से देखने की प्रैक्टिस कर रही थी। तुम दोनों जानते हो कि श्रुति को तुम्हारी भविष्य की कितनी चिंता है। अब पैसे आ जाएंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा होगा। सुना आप लोगों ने, बहुत ही अच्छा होगा। वो क्या है ना बा कि श्रुति मुझे घर का किराया तो बढ़ाने नहीं देगी। अरे कम से कम छत के ऊपर थोड़ा सा सीमेंट ही लगवा ले। हाय हाय, कहीं और ज्यादा प्लास्टर गिरने लगा तो पूरी की पूरी छत नीचे आ जाएगी, है ना बा? 9,200 रुपए का तो सनी भैया का फोन है। और उन पैसों में तो ये छत भी बन जाती, और आपके महीने का 600 रुपए भी बच जाता बिल में से। जस्सुबिन की भी मैथ कमजोर है। ये देखिए बा, श्रुति ने जो भी राशन का सामान लिखवाया था सारा का सारा ले आई हूँ। अरे रखना, खड़ा क्या है, रख इधर, चल भाग यहाँ से। लेकिन बा, एक बात मैं आपको अभी से बोल देना चाहती हूँ, मुझे कल का कल सारा पैसा मिल जाना चाहिए, समझी ना? और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट, वो आपने अभी तक अम्मी और खुशबू के पास होने की काजू कतरी नहीं भिजवाई, वो भी केसर वाले। अच्छा बा, मैं चलती हूँ। हाँ, और तू बड़ी चापली है। बहुत ज्यादा बोलती है, लड़कियों को चुप रहना चाहिए, समझी? आवजे। संजय, गाड़ी रोको प्लीज। श्रुति, लिसन, रिपोर्ट्स गलत भी हो सकती है, लेकिन इस वक्त वापस वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। हम इंक्वायरी करवाएंगे, मैं पर्सनली जाके। मुझे मिठाई खरीदनी है। आधा किलो बेसन के लड्डू, आधा किलो कलाकंद और 200 ग्राम काजू कतली। वो बा के लिए बेसन के लड्डू, आमी के लिए कलाकंद और काजू कतली जस्सुबेन के लिए। दोनों बेटियों की पास होने की खुशी में। और हाँ, वो 6 पीस मावा केक भी दे दीजिए खुशबू के लिए। मेरा अंग्रेज बच्चा है वो। ताकि घर पे कोई तुमसे कुछ पूछे नहीं। घर पे किसी को इस बात की भनक नहीं होनी चाहिए संजय। अगर अम्मी को पता चला तो। श्रुति, 1 मिनट। श्रुति, वो काजल स्मज हुआ है थोड़ा सा,
ठीक कर लो। अरे एक हफ्ते में तेरी कोई लॉटरी लगने वाली है। नहीं बा, इंश्योरेंस के पैसे आने वाले हैं, फिर मैं घर भी ठीक कर दूंगी और मेरा कंप्यूटर भी, मेरा साइकिल भी। मिरर है वहां। हाँ अब ठीक है। घर जब तक पहुंचेंगे पता नहीं चलेगा किसी को। ये लीजिए मैडम। जी। ये लीजिए। संजय, संजय प्लीज। श्रुति, संजय, हर्ष के जाने के बाद बहुत कम ऐसे हुआ है कि मैंने खुले हाथ से खर्चा किया है, लेकिन आज उसकी जरूरत है। प्लीज प्लीज मुझे करने दो। ऑलराइट। जी, थैंक यू। संजय, तुम्हें लगता है कि जो कुछ उस ऑफिसर ने आज कहा वो नहीं, मेरा मतलब है वो हर्ष के बारे में। श्रुति, ये क्या बोल रही हो तुम? और ये क्या सोच क्या रही हो तुम? हर्ष सोच भी कैसे सकते हैं हम ऐसा? हमेशा हंसता रहता था वो, कितना फुल ऑफ लाइफ था वो। हर्ष जैसा दोस्त मिलना कितना मुश्किल है। उसे कभी मैंने मायूस नहीं देखा। कभी अगर मैं मायूस होता तो मैं हर्ष को अपने बाजू में पाता, हंसता हुआ, उम्मीद जगाता था। याद है जब मैं सेकंड ईयर में कम मार्क्स आए थे मेरे, और जब मेरे दादाजी की मौत हुई थी, वो मेरे पास था। नहीं श्रुति, मेरा मन नहीं मानता। और मेरा क्यों, तुम्हारा भी तो मन नहीं मानता। तो फिर किसी तीसरे इंसान की बात सुनकर हम अपने आप को क्यों पनिश कर रहे हैं? तुम ठीक कह रहे हो संजय, पर पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। जो हालात पैदा हुए ना, उससे बहुत डर लग रहा है मुझे। इन पैसों से सबकी उम्मीदें जुड़ी हैं, और वो सारी पूरी होंगी। हाँ श्रुति, वो सारी उम्मीदें पूरी होंगी। श्रुति, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। सबूत से बड़ा कुछ नहीं होता। हम ये प्रूव कर देंगे कि इन पैसों पर तुम्हारा, हर्ष की दोनों बेटियों का हक है। थैंक यू संजय। थैंक्स। थैंक यू। पोछा? मैंने पोछा नहीं, पोहा कहा, पोहा। क्या आप सबको पोछा खिलाएंगे? जाइए, जाके चाय नाश्ते की तैयारी कीजिए। उनको सुनाई नहीं देता ना। अच्छा, मैं सोच रही थी वेणीलाल की पगार 100 रुपए बढ़ा दो। कम से कम 200 रुपए तो बढ़ा दीजिए। सुन लिया आपने? अब जाओ चाय नाश्ते की तैयारी करो। 6 बज गए, श्रुति अब तक आई नहीं। फिक्र क्यों कर रही हैं आप? आ जाएगी, संजय भी है ना साथ में। बड़ा नेक बच्चा है। हर्ष और संजय जब स्कूल जाते थे तो अपना घर समझकर यहाँ आ जाया करता था, और हर्ष के जाने के बाद और भी। और मदद के लिए बोलने से पहले तैयार हो जाता है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि उसको ये क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आपका और मेरा बेटा एक नंबर का खोटा सिक्का है। मेरा बेटा बहन को मदद करने के नाम से भी दूर भागता है, और आपका? मेरा बेटा खोटा नहीं। हाँ हाँ, लेकिन उसके साथ जो है वो तो खोटी है ना। कैकेयी भी देवी दिखती है उसके सामने। उसको अरे आ गई श्रुति। मम्मा,
सब ठीक तो है ना बेटा? बा, ये लड्डू आपके लिए। इसका मतलब है सब ठीक हो गया। खुशबू, थैंक यू मम्मा। मम्मी, तेरे लिए कलाकंद। हाँ मम्मी। बेटा, सब ठीक तो है? ये मिठाई मैं बेटियों की पास होने की खुशी में लाई थी। जिस काम के लिए गई थी उसका क्या हुआ? हाँ, हो जाएगा। वो बस पेपर वर्क बाकी है, जल्दी हो जाएगा। काजू कतली जस्सू बहन को देना, हमेशा बोलती रहती है ना। क्यों? उन्होंने तो कभी हमें मिठाई नहीं खिलाई। जब सन्नी का सेल फोन आया, हम क्यों दे? क्योंकि दीदी सेल फोन रिपोर्ट कार्ड नहीं होता। इसका मतलब है पैसे मिलने में और समय लगेगा। जी। तो क्या हुआ? अभी तक तो चलता ही रहा है, कुछ महीने और चल जाएगा। वो क्या मम्मी, बताओ ना। हम अभी भी गरीब हैं। हम बाहर जाके खाना नहीं खा सकते, हम माउंट आबू घूमने नहीं जा सकते, और अभी भी नया सेल फोन नहीं खरीद सकते। आपके पति मिस्टर हर्ष जोशीपुरा की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई, बल्कि उन्होंने खुदकुशी की। इस सूरत में आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी रद्द हो जाती है। आई एम वेरी सॉरी, हम आपके पैसे नहीं दे सकते। मैं अभी आती हूँ। माँ, अब तैयार तो हो? कब से तैयार होके बैठी हूँ, तुम्हारा इंतजार करते करते नीचे आके बैठ गई। कहाँ से तुम? सॉरी माँ, वो दरअसल श्रुति के साथ चला गया इंश्योरेंस कंपनी। हर्ष के क्लेम को लेकर वो बहुत परेशान है, तो एक दोस्त होने के नाते मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। संजय, उसके घर में और लोग भी तो है ना उसका साथ देने के लिए, बस एक तुम ही रह गए हो। माँ, अब जानती हो ना सबको। हाँ, देख बेटा, श्रुति को अपनी उलझने खुद सुलझानी पड़ी। माँ, 5 मिनट और वेस्ट करी तुमने बातों बातों में, जाना है कि नहीं? मुझे क्या रहा देर हो रही है? चल, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। नहीं माँ, बात वो नहीं है। अब बात तो समझो, हमारी फैमिली के पास नाम है, पहुंच है, सब कुछ उनके पास कहाँ ही है। और अगर हमारे पास है तो वो आपकी बदौलत, राइट? और अगर एक दोस्त होने के नाते मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? मैंने सोचा कि इंश्योरेंस में जो बातें अटकी है मैं फोन करूंगा तो माँ। खुशबू, मैथ्स की किताब कांता बहन को दे दी और मम्मी को पैसे भी नहीं मिले। 200 रुपए की है, क्या करूं? ऑप्शन ए, चोरी करो, या ऑप्शन बी, ठीक मांगो, या ऑप्शन सी, फेल हो जाओ। दीदी, अब यही 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास। मम्मी को बोलोगे तो बहुत डांट पड़ेगी। चुप कर, झूठ बोलूंगी तो और डांट पड़ेगी। मम्मी अभी ना बहुत परेशान है, तो इसलिए अभी सत्यवादी हरिश्चंद्र की नहीं, गांधी जी की बात मानो, क्योंकि जिस झूठ से किसी का भला होता है वो झूठ सच से भी बढ़ के होता है। क्या हुआ मम्मी, यहाँ क्यों? अब क्या किया है तूने? वो आज मेरा लकी डे था, मैं मोनोपोली में सबसे ज्यादा जीती, और फिर आप मेरे लिए कलाकंद ले आए। तो मेरा लकी डे, तो मुझे अच्छा अच्छा करना चाहिए ना, और अपनी मम्मी की खुशी के लिए तो कुछ भी करना चाहिए। सीधे सीधे बताओ, तुमने किया क्या है? मम्मी, सब कुछ सिर्फ आपके लिए, वो आपने कहा था ना, इसलिए। आमी, मम्मी, मैंने अपने सारी बुक्स कांता बहन को दे दिए। उसकी बेटी के लिए, जैसे आप हर साल उसे देते हैं। मुझे लगा कि हम नई बुक्स खरीद सकते हैं, इसलिए। और
बा ने ही तो कहा था कि हम अमीर होने वाले हैं। मैंने आपने नहीं कहा था, पर उन्होंने कहा था कि हमें अभी पैसे की कोई कमी नहीं होगी। और आप भी तो कहते हैं ना कि दिया हुआ वादा पूरा करना चाहिए, और आपने वादा किया था तो आपका वादा टूट जाता। मैं कैसे टूटने देती आपका प्रॉमिस मम्मी। तुम जैसे दानवीर लोग मेरे ही घर में क्यों पैदा हुए? मैं भी अपनी बुक दे दूं? खुशबू